हेलो गाइस, दिस इज दीपक बंसल सरकारी 99 ਦੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਕੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 15 ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ ਜਿਹਦੀ 10 ਕੱਟ ਆਫ ਜਾਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 10 ਜਾਂ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਣਗੇ ਉਹ फेल हो जाऊगा। ठीक है, जे तुसी पटवारी के एग्जाम की, कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम की तैयारी ते सब इंस्पैक्टर के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते वीडियो बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली है। हर क्वेश्चन के अंत तो बाद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 5 सेकंड का टाइम दूंगा, तुसी वो 5 सेकंड के विच इस ते टिक लगानी होगी। उस तो बाद मैं सही आंसर ते इसकी एक्सप्लेनेशन ਤੁਹਾਨੂੰ दूंगा। ओके, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहते विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया। ਤੁਹਾਡੇ सामने आह कुछ 4 डेल्टा दिते हुए ने, तुसी दसना है कि सब तो वड्डा डेल्टा लार्जेस्ट डेल्टा किहड़ा है। ते थोड़ा टाइम शुरू होंदा हुण। ओके, टाइम्स अप ते दा सही आंसर आजू अपना सी, डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर। जिहड़ी गंगा ते ब्रह्मपुत्रा मिलके जिहड़ा डेल्टा बनाते हैं वो इंडिया का लार्जेस्ट डेल्टा है। देखो ये अपने सामने मैप है। अपनी जी ब्रह्मपुत्र नदी है वो इतों आती है, तिब्बत तो शुरू होकर इस तरीके आते हुए उरे अपनी गिर जाती है। ठीक है, तो अपनी जी गंगा नदी है वो अपना यूपी बिहार के विचों लंघती हुई इस तरीके आती है, तो उरे अपना की बनता है गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा बनता है। हुण बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। ओके, सैकंड क्वेश्चन कहते विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। जे आप ह्यूमिडिटी नूं मेजर करना है तो किहड़ा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करांगे। तुहाडे सामने 4 ऑप्शन ने, तो तुहाडा टाइम शुरू होंदा है हुण। ओके, टाइम्स अप दा सही आंसर आ जाऊगा अपना बी, हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर आप यूज करते हैं टू चेक ह्यूमिडिटी इन इन्वायरमेंट। ठीक है, जो इन्वायरमेंट के ह्यूमिडिटी चेक करनी है तो आप केड़ा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर। ओके, आ अपने सामने हाइग्रोमीटर की की है पिक्चर है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब की होंदा है, ये ह्यूमिडिटी चेक करने का काम आता है, मतलब होंदा वाटर वेपर। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर चेक करने तो आप केड़ा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर। ओके ओके, थर्ड क्वेश्चन कहते इफ अ सॉलिड इज हीटेड एंड इट टर्न डायरेक्टली इनटू गैस देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। जे अपने कोई सॉलिड है तो उसको डायरेक्टली आप गैस दे विच चेंज कर दिंदे आ तो इस प्रोसेस नूं की कहा जाता है। तुहाडे सामने 4 ऑप्शन ने, थोड़ा टाइम शुरू होंदा हुण। ओके, टाइम्स अप दा सही आंसर आ जाऊगा अपना बी, सब्लिमेशन। ठीक है, उन्होंने की कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ये बहुत ही वधिया पिक्चर है अपने को। ठीक है, ये अपने को की है सॉलिड आइस है, आइस नूं जद आप स्ट्रीम दे विच गैस दे विच चेंज करता तो उन्होंने की कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेट हो गया। जे आप स्ट्रीम दे तो आप आइस दे विच मतलब गैस तो सॉलिड दे विच आप चेंज करना तो उन्होंने कहते हैं डेपोसिज्म। ठीक है, डेपोसिज्म कहते हैं। ठीक है, जे आप वाटर तो सॉलिड दे विच चेंज करना तो उन्होंने सॉलिडिफाई कहते हैं, तो आप सॉलिड तो वाटर दे विच चेंज करना है, मतलब सॉलिड तो लिक्विड दे विच चेंज करना उन्होंने मेल्ट कहते हैं। ठीक है, वाटर तो आप स्ट्रीम दे विच चेंज करते हैं उन्होंने इवैपोरेट कहते हैं। ठीक है, स्ट्रीम तो आप वाटर च चेंज करना उन्होंने कंडेंस करना कहते हैं। ठीक है, ये तुसीं याद कर लियो, बहुत ही वधिया तुहाडे सामने पिक्चर है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन कहते विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टेड एज ए प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कहते इन्हां विचों किहड़ा चीफ जस्टिस सी पहला, उस तो बाद वो एक्टेड एज ए प्रेजिडेंट ऑफ प्रेजिडेंट बनया सी कुछ टाइम वास्ते। आप दसना है तो थोड़ा टाइम शुरू होंदा हुण। ओके, टाइम्स अप दा सही आंसर आ जाऊगा ए, जस्टिस मुहम्मद हिदायतुल्ला। जस्टिस मुहम्मद हिदायतुल्ला नूं की अपॉइंट किया गया थी, प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया थी। ठीक है, इस तो पहले वो कौन थी, की थी, जस्टिस थी, चीफ जस्टिस थी। ठीक है, देखो इस तो पहला जाकिर हुसैन फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट। ठीक है, जाकिर हुसैन जी की थी प्रेजिडेंट थी, तो इन्होंने ऑफिस की हो गई थी, डेथ हो गई थी। ऑफिस डेथ का मतलब है कि एज ए जो प्रेजिडेंट थे उस टाइम इन्हों की हो गई थी, डेथ हो गई थी। इन्हों पद्म विभूषण से भारत रत्न मिले हुआ थी। ठीक है, इन्होंने डेथ तो बाद वीवी गिरी नूं प्रेजिडेंट बनाया गया, जो कि की थी अपने वाइस प्रेजिडेंट थी। ठीक है, इन्होंने की बनाया गया, प्रेजिडेंट नियुक्त किया गया, पर इन्होंने इलैक्शन करके प्रेजिडेंट की इलैक्शन करके इस पोस्ट नूं छड्ड दिता। तो इस तो बाद जी पोस्ट थी वो किहनूं मिल गई, चीफ जस्टिस नूं अपने मुहम्मद हिदायतुल्ला नूं यह पोस्ट मिल गई थी। ठीक है, तो यह की थी अपने चीफ जस्टिस थी, उस तो बाद ये अपने वाइस प्रेजिडेंट बन गई थी, तो उस तो बाद ये प्रेजिडेंट बन गई थी। ठीक है, ओके ओके, अपने सामने मुहम्मद हिदायतुल्ला की अपने सामने एक फोटो है। तो ये 11वें चीफ जस्टिस थी इंडिया के, तो उस तो बाद 6th वाइस प्रेजिडेंट बने, तो उस तो बाद ये एक्टिंग प्रेजिडेंट बने, मतलब थोड़े समय वास्ते ये एज ए प्रेजिडेंट भी इन्हें रहे ने। ओके, पंजवा क्वेश्चन कहते इंडिया फॉलोड द ड्यूल मॉडल ऑफ
ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਆਪਣੇ GST ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਊਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ GST ਦਾ ਮਾਡਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਓਕੇ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थी, सही आंसर आ जाओ अपने डी कैनेडा, ठीक है। कैनेडा तो आप फॉलो किया ड्यूल मॉडल ऑफ GST, ठीक है। तो हुण आप कुछ कैनेडा बारे जान लेने। कैनेडा के कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर की पिक्चर है जस्टिन ट्रूडो जी कि 2015 तो की ने प्राइम मिनिस्टर ने कैनेडा के। तो कैनेडा की करेंसी की है कैनेडियन डॉलर, ठीक है। इतने एक क्वेश्चन बनता है, मैंने दसना है कि कौन है प्रेजिडेंट ऑफ कैनेडा, ठीक है। प्रेजिडेंट ऑफ कैनेडा कौन है, तो यह की है कैनेडा के फ्लैग की फोटो है। ओके, 6th क्वेश्चन कहते नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC डील विद विच वन ऑफ द फ्लोइंग। जी NDC है मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, वो इन्होंने विचों किहदे नाल डील करती है, तो थोड़ा टेंशन होंदा हुण। ओके, टाइम्स अप दा सही आंसर आ जाऊ अपना ए अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान नाल की करती है, डील करती है। ओके ओके, नैशनल डिवेलपमेंट काउंसिल की कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों जी संस्था ने इको संस्था के नाम ने, ठीक है। ये तुम कन्फ्यूज नहीं करना। तो कदों फॉर्म हुई थी 6 अगस्त 1992 के फॉर्म हुई थी। तो ये एजेंसी के एग्जीक्यूटिव कौन ने, मतलब कि अंडर रही है, ये सीधा डायरैक्टली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के, जो कि इस टाइम कौन ने, श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। इन्हों के अंडर रही है नैशनल डिवेलपमेंट काउंसिल, किन्होंने अंडर रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर। ओके, अगे बढ़ जाओ। ओके, 7th क्वेश्चन कहते ड्यूरिंग अकबर्स रिजीम हु कैरिड आउट लैंड रिवेन्यू रिफॉर्म। कहते लैंड रिवेन्यू रिफॉर्म किहदे अंडर सी, अकबर दी रिजीम दे, मतलब अकबर दा जिहड़ा अकबर दा राज सी उदों लैंड रिवेन्यू रिफॉर्म किहदे अंडर आंदा सी। तुहाडे सामने 4 ऑप्शन है, थोड़ा टाइम शुरू होंदा हुण। ओके, टाइम्स अप दा सही आंसर आ जाएगा अपना बी टोडरमल, ठीक है। ओके, जिवें कि आपको पता कि अकबर के किन्ने रत्न थी, 9 रत्न थी, ठीक है। आहा उन्होंने 9 रत्न के नाम ने राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजियुद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। ये 9 कौन थी रत्न थी किदे, अकबर दे, ठीक है। इन्हों के नाम तुसीं याद रखना। अगे बढ़ते हैं। ओके, 8th क्वेश्चन कहते कालीबंगा दा इंडस वैली साइट, कालीबंगा इंडस वैली साइट कित्थे है, ठीक है। थोड़े सामने 4 ऑप्शन है, थोड़ा टाइम शुरू होंदा हुण। ओके, टाइम्स अप तेरा सही आंसर आ जाऊगा ए राजस्थान, ठीक है। कालीबंगा जी साइट है वो कित्थे है, राजस्थान दे विच, ठीक है। ये किहड़ी अपनी कालीबंगा एशियन साइट है, ठीक है। इनू किवें याद रखना है, तुसीं किवें याद रखना है, कालीबंगा राजस्थान दे विच है। जे तुसीं राजस्थान दी औरतां नूं देखोगे तो उन्होंने पूरी बांह दे विच बंगा पाईयां होंदियां ने, मतलब बैंगल्स पाईयां होंदियां ने, ठीक है। पूरी बांह दे विच की पाईयां होंदियां ने, बैंगल्स पाईयां होंदियां ने, तां करके ये कित्थे है, राजस्थान दे विच कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा दा मतलब ये होंदा कालियां बैंगल्स, कालीबंगा, ठीक है। इस तरीके तुसीं याद कर सकते हो। ओके, 9th क्वेश्चन कहते हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन सी, थोड़े सामने 4 ऑप्शन है, थोड़ा टाइम शुरू होंदा हुण। ओके, टाइम्स अप दा सही आंसर आ जाऊ अपना डी मदन मोहन मालविया। मदन मोहन मालविया कौन थी, फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दे, ठीक है। तो अपने मदन मोहन मालविया जी की फोटो है। तो सब तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बनता है, इन्होंने महात्मा भी कहा जाता है, ठीक है। इतने क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है, इन्होंने की कहा जाता है, महात्मा भी कहा जा सकता है। तो सैकेंड क्वेश्चन की बन सकता है, एक किहदे फाउंडर थी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के किने फाउंडर ने, देखिए 3 टाइम प्रेजिडेंट रह चुके हैं अपने कांग्रेस के, ठीक है। इंडियन नैशनल कांग्रेस के 3 टाइम प्रेजिडेंट रह चुके हैं। तो इन्होंने इंडिपेंडेंट मूवमेंट के भी बहुत, इंडिया इंडिपेंडेंट मूवमेंट के भी इन्होंने बहुत रोल आपका निभाया, ठीक है। ये चीज़ां तुसीं याद रखनियां ने। अगे बढ़ते हैं। ओके, 10th क्वेश्चन कहते हु स्टार्ट चिपको मूवमेंट इन इंडिया इन 1973 फ्रॉम चमोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। जिहड़े कहते उत्तराखंड के विच जिहड़ी चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्थे 1973 के विच जिहड़ी चिपको मूवमेंट हुई थी वो किने शुरू की थी। थोड़े सामने 4 ऑप्शन है, थोड़ा टाइम शुरू होता हुण। ओके, टाइम्स अप दा सही आंसर आ जाऊ अपना ए
सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदर लाल बहुगुणा जी ने की करी थी चिपको मूवमेंट की शुरुआत की थी। ओके, इट बिगिन इन 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਂਧੀਅਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨੋਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਿਪਕ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਚਿਪਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਿਪਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, 11ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਅਮੰਗ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਵਾਸ ਦਾ ਫਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇਸਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਰੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ओके, टाइम्स अप तेरा सही आंसर आ जाओ अपना बी, विक्रम साराभाई, जो कि बहुत इंपोर्टेंट पर्सन थी इसरो दे विच, ठीक है। ओके, हाँ अपने सामने विक्रम साराभाई जी की है फोटो है, ठीक है। इत्थे एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है भी इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर किसनू कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? विक्रम साराभाई जी की कहते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। इस तो इलावा इन्होंने पद्म भूषण पद्म विभूषण भी मिला हुआ, ठीक है। इन्होंने हैल्प की थी डिवेलप न्यूक्लीयर पावर इन इंडिया, जी न्यूक्लीयर पावर डिवेलप करने विच अपने विक्रम साराभाई जी का बहुत बड़ा हाथ रहा, ठीक है। ये गल्लां तुसीं याद रखनियां ने। ओके, 12वां क्वेश्चन कहते हु अमंगस द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक माई जर्नी फ्रॉम मार्क्सिज्म लेनिनिज्म टू द नेहरूवियम सोशलिज्म, ठीक है। इस बुक का कहते ऑथर कौन थी? आप दसना, साडे सामने 4 ऑप्शन ने, सो टाइम शुरू होंदा हुण। ओके, टाइम्स अप तेरा सही आंसर आ जाओ अपना बी, CH हनुमंथा राव, CH हनुमंथा राव ऑथर थी इस बुक दे। अगे बढ़ते हैं। ओके, 13 क्वेश्चन कहते द फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज टू डिक्लेयर एज क्लासिकल लैंग्वेज, केड़ी पहली लैंग्वेज थी जी क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई थी? थोड़े सामने 4 ऑप्शन है, टाइम शुरू होंदा हुण। ओके, टाइम्स अप तेरा सही आंसर आ जाएगा डी, तमिल। तमिल लैंग्वेज केड़ी थी? फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज थी इंडिया दी, ठीक है। ओके, 14 क्वेश्चन कहते हु प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम दे विच किने प्लांट किया दी ट्री ऑफ लिबर्टी? थोड़े सामने 4 ऑप्शन है, थोड़ा टाइम शुरू होंदा हुण। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सही आंसर आ जाना जी बी, टीपू सुल्तान, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन थी। ओके, 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, कहते अमंग द मेजर इंडियन स्टेट्स द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट, कहते थोड़े सामने कुछ इंडियन स्टेट्स दिते गए ने, इन्हां सब तो ज्यादा अर्बनाइज्ड कौन है, किहदा शहरीकरण सब तो ज्यादा होया होया? थोड़े सामने 4 ऑप्शन है, थोड़ा टाइम शुरू होंदा हुण। ओके, टाइम ऑफ तेरा सही आंसर आ जाओ अपना केरला। केरला का सब तो ज्यादा अर्बनाइजेशन होया, मतलब शहरीकरण, ठीक है। अर्बनाइज्ड स्टेट है सब तो ज्यादा इंडिया दे विच। ओके, अपने सामने इंडिया का मैप है, जिथे आ रेड मार्क कर रखा है कि है केरला, तो केरला की कैपिटल की है तिरुवंतपुरम, ठीक है। तिरुवंतपुरम की है कैपिटल ऑफ केरला। तो इत्थे दे अपने चीफ मिनिस्टर जी की फोटो है, चीफ मिनिस्टर का नाम की है पिनराई विजयन, ठीक है। पिनराई विजयन इत्थों के की ने चीफ मिनिस्टर ने, तो गवर्नर कौन ने? श्री अरीफ मोहम्मद जी, ठीक है। श्री अरीफ मोहम्मद खान जी की ने इत्थों के गवर्नर ने। आ गल्लां तुसीं याद रखनियां ने। ओके, अगे बढ़दे हां। ओके, इत्थे तक अपना लेक्चर अपना खत्म होंदा। जे तुहानूं इसकी PDF चाहिए है, तुसीं की करना, सरकारी 99 इकट्ठा लिखना टैलीग्राम चैनल दे विच, उत्थे तुहानूं PDF मिल जूगी। इस तो इलावा उत्थे तुहानूं MCQ ते मेरे कोई भी नोटिफिकेशन होगी उत्थे तुहानूं मैं पा दूंगा। तो लास्ट तक थोड़ा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे नवे टेस्ट के नाल, तद तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, सुरक्षित रहो। थैंक यू वेरी मच।